Good morning, students. Today we start new unit number third. और थर्ड यूनिट में टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं और सेकंड पार्ट में आपके आते हैं एल्डिहाइड कीटोन और सेकंड में आते हैं इसके एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ क्या है कि इसके कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स आएंगे. ठीक है, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए आपकी जो रिएक्शन है जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि जो आपको लास्ट यूनिट मैंने पढ़ाई है वो आपको एक टॉपिक मैंने एल्कोहल करा दिया है और दूसरा आपको फिनोल. ये टॉपिक आपको कंप्लीट मैंने करा दिए हैं और साथ में इसमें थर्ड पॉइंट भी है ईथर एंड एपोक्साइड जो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ. ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो अपनी थर्ड यूनिट है. तो थर्ड यूनिट में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं तो इनके बारे में आप यहाँ पर इनके नोमेनक्लेचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन with particular reference to the synthesis of aldehyde and acid chlorides, synthesis of aldehyde and ketones. इसके अलावा इसमें यूजिंग 1,3 डाइथाइन्स, synthesis of ketone and nitriles and from carboxylic acid physical properties. फिर आती है mechanism of nucleophilic addition to carbonyl group with particular emphasis on benzoin, aldol, perkin, Cannizzaro condensation with ammonia with its derivatives, Witts reaction, Mannich reaction, use of aldehyde protecting group, oxidation of aldehyde, Baeyer-Williger oxidation of ketone, Cannizzaro reaction, MPV Clemenson, Wolff-Fischer रिएक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन है और हेलोजिनेशन ऑफ इनोलेजेबल कीटोन्स. तो ये आपके इस सिलेबस में ये टॉपिक्स आते हैं जो अपने महाराजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है इनका क्या है सेम सिलेबस है. ठीक है, और जो अपने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड के जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो अपने नॉर्मल बीएससी के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए सिलेबस सेम है. ठीक है, तो आज जो अपन यहाँ पर बात करेंगे तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स पर बात करेंगे. ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो अपन बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्टली अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप की बात करें यहाँ पर तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं इनमें क्या होता है कि ये ग्रुप प्रेजेंट होता है. जैसे अपन यहाँ पर क्या कहते हैं इस ग्रुप को कार्बोनिल या ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि इस समूह में के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप युक्त जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो कि भाई यहाँ पर क्या है कि कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है
अगर यहाँ पर क्या आ जाए कि एक वैलेंसी पर कोई हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो वो क्या, उससे क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अगर क्या होता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप के एक वैलेंसी पर क्या आ जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। ठीक है। और अगर क्या हो कि इसकी दोनों वैलेंसी पर क्या आ जाए, कोई एल्किल समूह यानी कि अदर कार्बन एटम आ जाए, क्या आ जाए, एल्किल समूह, जैसे कि अपन ने ये ले लिए आर। ठीक है ना। अगर एल्किल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो ये क्या होगा, कीटोन। क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप, यानी कि सीधी बात ये है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये क्या होता है कि जो एल्केन होती है, जो कार्बन चेन होती है, उसके फर्स्ट नंबर कार्बन से ऐड होता है। और इसके जो अगर अपने नॉमिनिकल्चर करेंगे तो उसमें भी ये कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें अपनी क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप की कभी भी अपनी कंडीशन नहीं बताते कि 1 एल्डिहाइड 2 एल्डिहाइड, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा क्या होता है कि जो कार्बन चेन होती है उस कार्बन चेन के यानी कि फर्स्ट नंबर कार्बन पर, यानी कि सिरे वाले कार्बन पर ऐड होता है। ठीक है। जबकि अगर कीटोन की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है कि कार्बन चेन के मिडल में होता है। ठीक है ना। कार्बन चेन के मिडल में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से अपना आगे बात करते हैं अब इनके नॉमिनिकल्चर पर। नामकरण, नामकरण पर बात करें तो इसके नॉमिनिकल्चर के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसका ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम या इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम, ट्राइबल या कॉमन सिस्टम, और अपने हिंदी में बोलते हैं तो सामान्य या रूढ़ पद्धति। सामान्य या रूढ़ पद्धति। तो इस सिस्टम में क्या है कि भाई जो नॉमिनिकल्चर होता है वो किस तरह से होता है कि इस पद्धति में क्या है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो नाम है वो क्या होता है कि इस आधार पर किया जाता है कि जो अम्ल होते हैं, यानी कि इनके जो अम्ल के आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना। कि इनसे मेन यहाँ पर क्या है कि जो एल्डिहाइड क्या है कि ऑक्सीकृत होकर या उनका ऑक्सीडेशन करने पर ऑक्सीडाइज होकर क्या है कि जिस तरह का वो अम्ल बनाते हैं उस एसिड के बेस आधार पर ही क्या है कि इनका नॉमिनिकल्चर किया जाता है। तो उसमें क्या है कि जो एसिड का ओइक शब्द होता है, ठीक है ना, एक शब्द होता है, तो उसको हटा करके उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, अपने एल्डिहाइड लगाते हैं। जैसे क्या है कि एल्डिहाइड का यहाँ पर पहले अपने राइट करते हैं क्या क्या बातें अपने की है। ठीक है। फिर आगे बात करता हूँ। यहाँ पर इस सिस्टम में, पद्धति में एल्डिहाइड्स का नामकरण नॉमिनिकल्चर नामकरण उन अम्लों, एसिड के आधार पर, बेसिस पर किया जाता है जो ये ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करने पर बनाते हैं। ऑक्सीकरण करने पर बनाते उन अम्लों के आधार पर क्या किया जाएगा, इस सिस्टम में इनका नॉमिनिकल्चर किया जाता है। ठीक है। और क्या आगे क्या होता है कि जो अम्ल बनता है यानी कि उस एसिड के नाम से, नेम से क्या हटाएंगे, एक अम्ल
या अपन इनको बोलते हैं, इनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो अनुलग्न होता है यानी कि जो सफिक्स होता है, वो सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। इस शब्द को हटाकर क्या करते हैं? इसको रिप्लेस करेंगे, हटाकर क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन बात करें, उदाहरण है, क्या होता है कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मल्डिहाइड का स्तर पता है क्या होता है? ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड, HC≡OH। ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल है तो इसमें से क्या है कि क्या हटाएंगे? एक अम्ल हटाएंगे, वर्ड हटाएंगे, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना भाई, फॉर्मिक ये है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है कि यानी कि आपने क्या हटाया? यहाँ से ओइक शब्द हटाया और उसके स्थान पर क्या जोड़ा? यहाँ पर एल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह से आप एसिटिक अम्ल का ले सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल में क्या है कि एक अम्ल हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? CH3CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये बनता है। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास 2 एग्जाम्पल बताने, मतलब कि इसी प्रोसेस में क्या है कि इनका नॉमिनोकल्चर करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड है। ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? C6H5CHO। ये क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? बेंजोइक एसिड बनता है। तो बेंजोइक एसिड है तो उस बेस पर इसका नॉमिनोकल्चर क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब क्या है कि इस पद्धति में अगर कीटोन का, अगर ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपन कीटोन का नॉमिनोकल्चर करते हैं तो इनमें क्या है कि डाई एल्किल कीटोन, इन्हें क्या कहेंगे? डाई एल्किल कीटोन के नाम से बोला जाता है। इस पद्धति में या सिस्टम में कीटोन्स का नामकरण करते समय इन्हें डाई एल्किल कीटोन कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लें कि अब देखिए ये जो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका एक स्पेशल नाम है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम कर रहे हैं अपने, जो अपने ये रूल बताया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल कीटोन। डाई मैथिल कीटोन। लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है? एसीटोन। ठीक है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके प्रचलित नाम होते हैं, तो प्रचलित नाम इसका क्या है? एसीटोन है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड कोई लेते हैं, यानी कि जो चेन है इसको आपने इंक्रीज किया, यहाँ पर C2H5 ले दिया यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल
कीटोन, यानी कि जो कार्बो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में भी क्या है कि जब दो एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनका जो नोमेनक्लेचर आप यहाँ पर लिखेंगे तो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम यहाँ पर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अगर आप यहाँ पर दोनों साइड C2H5 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि कीटोन का अपने यहाँ पर क्या है कि इस पद्धति में यानी कि जो ट्राइबल सिस्टम है इसमें इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात करते हैं अपना IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपने इनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि IUPAC सिस्टम में फर्स्ट क्या है कि भाई आपको पता है कि इनमें जो सफिक्स ऐड किया जाता है, तो सफिक्स क्या है कि जो अपनी कार्बन चेन होती है उस कार्बन चेन में सफिक्स में क्या है कि एल्डिहाइड के लिए तो L और कीटोन के लिए क्या है ऑन, ठीक है ना, यानी कि वन एक तरह से ONE या हिंदी में बोले तो नॉन, ठीक है ना। ये वर्ड यहाँ पर क्या होंगे, सफिक्स के रूप में यानी कि अनुलग्न में जोड़े जाते हैं, यानी कि एल्कीन का ई वर्ड हटा करके उसकी पोजीशन पर क्या जोड़ेंगे अपने AL, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एल्केनेल, ठीक है ना। तो जैसे आप एल्किल अपना जो एल्किल ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बोल देंगे, जैसे मैथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, आप ऐसे नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरह से क्या अगर कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या है ONE वर्ड जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई हटा करके ONE वर्ड जोड़ेंगे तो एल्केनोन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर मैथिल ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, यानी कि यहाँ पर मिनिमम क्या रहेंगे 3 कार्बन रहेगा, तो स्टार्टिंग किससे रहेगी प्रोपेन से, ठीक है ना। तो क्या रहेगा प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है इसकी पोजीशन आपको यहाँ पर शो करनी होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि अपने जो कंडीशंस हैं इस पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।